ये रास्ता मेरा दिखाया हुआ नहीं है। युवा पीढ़ी हजारों की संख्या में बाहर आ गए। युवा पीढ़ी का बड़ा था एक तरह का जेन ज़ी रेवोल्यूशन। इस समय मैं सरकार से कहूंगा कि वो संवेदनशील हो लद्दाख के बारे में। लेह लद्दाख में 24 सितंबर 2025 को बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। यह आंदोलन खास तौर पर युवाओं द्वारा चलाया जा रहा है और इसे जनरेशन Z क्रांति कहा जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने भाजपा कार्यालय और पुलिस वाहन में आग लगाई, जिससे हालात तनावपूर्ण हो गए। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया, जबकि प्रशासन ने प्रदर्शन पर रोक लगा दी। इस आंदोलन की अगुवाई प्रसिद्ध जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक कर रहे थे, जिन्होंने 15 दिनों तक भूख हड़ताल की, लेकिन हिंसक प्रदर्शन होने पर उन्होंने अपना अनशन समाप्त कर दिया और शांति बनाए रखने की अपील की। लेह लद्दाख में लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सरकार ने जो वादे किए थे उन्हें अब तक पूरा नहीं किया गया है। 2019 में जब लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, तब केंद्र सरकार और भाजपा नेताओं ने वादा किया था कि लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाएगा, ताकि यहाँ के लोगों की जमीन, संस्कृति, भाषा और रोजगार को संवैधानिक सुरक्षा मिल सके। इसके अलावा स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने और हिल काउंसिल को ज्यादा शक्तियां देने का भी भरोसा दिलाया गया था, लेकिन अब तक ना तो 6ठी अनुसूची का दर्जा मिला है और ना ही राज्य का दर्जा, जिससे जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। यह आंदोलन 2019 में जम्मू और कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद से जारी है। स्थायी लोग महसूस करते हैं कि उन्हें पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व और स्वशासन नहीं मिल रहा है। केंद्र सरकार ने 2019 में ये कहा था कि राज्य के हालात सामान्य होने पर लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। अब 6 अक्टूबर को होने वाली वार्ता में इस मुद्दे पर कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा या नहीं, कि देखना बाकी है। दोस्तों, आज हमारे अनशन के 15वें दिन ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आज लेह शहर में कुछ बड़े पैमाने पर हिंसा और तोड़फोड़ होने लगी। कई कार्यालयों को तोड़ा गया, आग लगा दी गई और गाड़ियों को पुलिस के आग लगा दी गई। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि कल यहाँ पर जो 35 दिन के अनशन पे बैठे थे, उनमें से 2 लोग अस्पताल में उन्हें ले जाना पड़ा बहुत गंभीर स्थिति में। इससे लोगों में बहुत रोष जागा और आज पूरे लेह में बंद की घोषणा की गई और फिर युवा पीढ़ी हजारों की संख्या में बाहर आ गए। कुछ लोग सोचते हैं कि ये हमारे समर्थक थे। मैं कहूँगा हमारे समर्थक से ज़्यादा, हालांकि समर्थक पूरा लद्दाख है इस मुद्दे पर लद्दाख के, मगर ये युवा पीढ़ी का बड़ास था एक तरह का जेन ज़ी रेवोल्यूशन, जो कि उनको सड़कों पे लाया। 5 सालों से वो बेरोजगार हैं। एक के बाद एक बहाने करके उन्हें नौकरियों से बाहर रखा जा रहा है और फिर लद्दाख को संरक्षण नहीं दे रहे हैं। मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि ये नुस्खा है समाज में अनरेस्ट का, सोशल अनरेस्ट का, कि आप बिना काम काज के युवा को रखें और उनके जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनको भी छीन लें ना। आज यहाँ पर कोई लोकतंत्र का मंच नहीं है और 6वां शेड्यूल जिसकी घोषणा की थी, वचन दिया था, वो भी नहीं माना गया। फिलहाल मैं इनमें नहीं जाना चाहूँगा। मैं अपील करता हूँ लद्दाख के युवा पीढ़ी से कि वो जो भी हो इस रास्ते पर न चलें, हिंसा के रास्ते पर। ये मेरे 5 साल के कोशिशों को नाकाम कर देता है। अगर हम इतने सालों से अनशन कर रहे हैं, शांति से पदयात्रा कर रहे हैं और फिर अंत में अगर हिंसा कर बैठे, तो पूरे देश से ये बताना चाहता हूँ कि ये रास्ता मेरा दिखाया हुआ नहीं है। ये उनके बड़ास का एक परिणाम है, मगर ये बड़ास निकालने का समय नहीं है। शांति से, ठंडे दिमाग से सरकार के साथ वार्तालाप करने का समय है।